नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। और आज का ये वीडियो होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी 2025 के एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा खास। तो अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप टॉप रैंक होल्डर्स में से आए, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के सिलेबस एंड स्ट्रैटेजी की। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि आपको फुल मार्क्स दिला सकता है, चाहे सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो। बस आपको एक सही रोड मैप, एक सही डायरेक्शन और एक सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। तो वो सारी की सारी चीजें देखेंगे अपने आज के इस वीडियो में। तो बिना किसी भी देरी के शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पर तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके हम डेली बेसिस पे आते रहते हैं जो कि आपको आपकी तैयारी करने में बहुत मदद करने वाले हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहली बात इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहली पॉइंट वो रहने वाला है आपका सिलेबस, कि क्या लेटेस्ट सिलेबस है जो अभी हाल ही में नोटिफिकेशन देखने को मिला है, उसके अकॉर्डिंग क्या सिलेबस है रीजनिंग का। ये वीडियो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट दोनों के लिए जरूरी है, क्योंकि दोनों का ही सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न सीबीटी 1 सीबीटी 2 का एग्जैक्टली सेम है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक वाइज वेटेज क्या रहा हाल ही में 2024 में जो एनटीपीसी का पेपर हुआ, उसके पेपर में क्या टॉपिक वाइज वेटेज रहा। देखिए एग्जाम में बहुत ढेर सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो पूछे गए हैं। कौन से वो टॉपिक्स थे, कितने पूछे गए एंड कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको टच तक नहीं किया एग्जामिनर ने, हम ये भी देखेंगे। एंड एक 100% पॉइंट वाइज इफेक्टिव स्ट्रैटेजी बताने वाली हूं, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। बात करी जाए अगर एग्जाम पैटर्न की, तो दो फेजेस में होता है, सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2। सीबीटी 1 में जो रीजनिंग का वेटेज रहता है वो रहता है 30 क्वेश्चंस का। एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, तो 30 मार्क्स का सीबीटी 1 यानी कि प्रीलिम्स के पेपर में रीजनिंग आती है। और ठीक इसी तरीके से सीबीटी 2 में 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीजनिंग के, और आराम से आप फुल मार्क्स इसमें ला सकते हैं, चाहे सीबीटी 1 हो चाहे सीबीटी 2 हो। अभी देखिए क्योंकि एग्जाम की नोटिफिकेशन जस्ट आई है, तो हमारा टारगेट है सीबीटी 1, तो हम सीबीटी 1 को लेके पूरी बातें यहां पे करने वाले हैं। अब बात करते हैं हम सिलेबस की। सिलेबस पे आने से पहले एक बात बता दूं, सही क्वेश्चन करोगे तो एक नंबर मिलेगा, लेकिन गलत करोगे तो 1/3 मार्क्स माइनस भी होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सिलेबस की। अगर हम एग्जाम की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई रेलवे के वेबसाइट पर, उसका सिलेबस देखें तो सिलेबस हमारा कुछ इस प्रकार से है, जिसमें रीजनिंग का सिर्फ इतना सा सिलेबस दिया है। अब रीजनिंग के इतने बड़े से सिलेबस में से कौन कौन सी चीजें हैं जो एक्चुअल में आती हैं, ये समझना जरूरी है। तो हम देखेंगे एक एक चीज। यहां तो अब 2-3 लाइन में दे दिया सिलेबस, लेकिन इतना छोटा नहीं, सिलेबस थोड़ा बड़ा है। बात करते हैं हम रीजनिंग की, तो रीजनिंग को डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स में, वर्बल, नॉन वर्बल एंड लॉजिकल, जिसको हम कहते हैं मौखिक तर्क, गैर मौखिक तर्क और तार्किक तर्क, या फिर हम जिसको लॉजिकल रीजनिंग भी कहते हैं। अब बात करते हैं वर्बल रीजनिंग की, जिसमें से सबसे ज्यादा टॉपिक्स होते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो वर्बल रीजनिंग में हमारे कुछ यूं टॉपिक्स रहते हैं, जैसे कि हमारा एनालॉजी हो गया, ऑड वन आउट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, सीरीज हो गया, लुप्त संख्या, सिलॉग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, वेन आरेख, दिशा एवं दूरी, अरिथमेटिक रीजनिंग, क्यूब्स एंड डाइस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, क्रम और व्यवस्था, ऑर्डर एंड रैंकिंग, वर्ड अरेंजमेंट, कैलेंडर, क्लॉक, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारे चैप्टर्स होते हैं वर्बल रीजनिंग के। फिर इसी जगह आ जाते हैं फिगर वाले क्वेश्चन, जो आ जाते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में, जैसे कि गैर मौखिक श्रृंखला, सीरीज नॉन वर्बल, फिगर काउंटिंग, पेपर कटिंग फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर, फिगर कंप्लीशन, मिरर इमेज, वाटर इमेज। फिर आ जाती है हमारी लॉजिकल रीजनिंग, जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कथन पर आधारित सवाल, कथन और तर्क, ठीक है। फिर डिसीजन मेकिंग यानी कि सही निर्णय लेना, कथन और निष्कर्ष, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कथन और धारणा, स्टेटमेंट अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट का कारण और प्रभाव, ये सारे हमारे टॉपिक्स आ जाते हैं लॉजिकल रीजनिंग के। लेकिन क्या इन सब में से सारे टॉपिक्स पूछे गए थे उन 30 सवालों में जो हमने देखे? नहीं,
तो अब हम देखने वाले हैं रियल वेटेज ऑफ टॉपिक्स इन द एग्जाम, जो कि एनटीपीसी 2024 के बहुत ढेर सारी शिफ्ट्स में हुए पेपर्स पर आधारित है। तो एनटीपीसी 2024 में ग्रेजुएशन लेवल में हुई थी 56 शिफ्ट्स एंड अंडर ग्रेजुएट में हुई थी लगभग 48 के करीब शिफ्ट्स। तो इन सारी शिफ्ट्स को अच्छे से एनालाइज करके एक डेटा बनाया गया है, आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े, इसीलिए हमने वो मेहनत कर ली और आपके सामने ला रहे हैं हम टॉपिक वाइज वेटेज इन एनटीपीसी 2024। 3 प्रकार की रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल, जिसमें से सिर्फ वर्बल पूछी गई थी, ना तो नॉन वर्बल का क्वेश्चन देखने को मिला और ना ही क्वेश्चन देखने को मिला लॉजिकल का। 30 के 30 सवाल सीबीटी 1 में पूछे गए थे नॉन वर्बल वर्बल रीजनिंग के। एक भी क्वेश्चन फिगर वाला नहीं, एक भी क्वेश्चन कथन पर आधारित नहीं, सारे के सारे सवाल वर्बल रीजनिंग के। अब वर्बल रीजनिंग में भी कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको सबसे ज्यादा पूछा गया, तो आइए देखते हैं अब हम टॉपिक वाइज वेटेज। टॉपिक वाइज वेटेज की बात करी जाए तो वर्बल रीजनिंग में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक रहा है सीरीज। 6 से 7 सवाल 30 में से पूछे गए थे सीरीज में से, 6 से 7 क्वेश्चन सीरीज के आए। फिर उसके बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा कोडिंग डिकोडिंग, 4 से 5 सवाल, जिसमें कि इन्होंने 2 से 3 क्वेश्चन, 5 सवाल अगर पूछे तो उसमें 3 क्वेश्चन पूछे हैं कुछ बहुत हाई लेवल के कोडिंग डिकोडिंग के, जिसको हम कहते हैं कंडीशनल कोडिंग। काफी नया पैटर्न था स्टूडेंट्स के लिए। फिर आया हमारा एनालॉजी, जिसमें से 3 से 4 सवाल आए। फिर उसके बाद आता है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस, 2 से 3 सवाल। ऑर्डर के कम से कम 2, रैंकिंग के 1 से 2 सवाल पूछे गए। अल्फाबेट एंड नंबर्स को अरेंज करना, मतलब कि मान लीजिए एक नंबर दिया है, कह दिया गया कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, फिर बताओ कितनों की पोजीशन चेंज नहीं हुई। ऐसे वाले अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स के क्वेश्चन आए हमारे पास 2 से 3। फिर सिलॉग्स के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले, ब्लड रिलेशन का 1 से 2 क्वेश्चन, वेन डायग्राम का कुछ शिफ्ट्स में मिला तो कुछ शिफ्ट्स में क्वेश्चन नहीं देखने को मिला। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन 2 से 3 सवाल, 1 से 2 क्वेश्चन हम लोगों को ऑन एन एवरेज हर शिफ्ट में मिले, कुछ कुछ शिफ्ट्स में 3 सवाल भी मिले थे। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा सिटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं। ऑड वन आउट यानी कि विषम का चुनाव करना, इसके भी 1 से 2 सवाल। और एज यानी कि आयु से संबंधित, जिसको हम अरिथमेटिक रीजनिंग में डालते हैं। आयु टॉपिक होता है अरिथमेटिक का, लेकिन रीजनिंग के सेंस में उसमें क्वेश्चंस पूछे गए थे। आयु से संबंधित सवाल 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में देखने को मिला। कुल मिला के अगर इन सबका हम टोटल करें तो आ जाता है हमारे पास 30 सवाल और 30 क्वेश्चन सारे के सारे हमको वर्बल रीजनिंग के देखने को मिले। यानी कि इससे एक बात तो बहुत साफ होती है कि हम अगर एक बिगिनर है और तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो हमारा टारगेट क्या उन 20% टॉपिक्स पर नहीं रहना चाहिए जिनसे क्वेश्चंस नहीं आए, हमारा टारगेट रहना चाहिए इन 80% टॉपिक्स पर, इन 80% टॉपिक्स पर, क्योंकि रीजनिंग का 80% सिलेबस तो वर्बल ही कवर कर लेता है। बचा हुआ 15% आता है नॉन वर्बल और 5% आता है लॉजिकल की झोली में। तो हमारा फोकस क्या रहेगा कि हम शुरुआत जब करें अपनी तैयारी की तो हमारा सबसे पहला फोकस रहना चाहिए वर्बल रीजनिंग पर, क्योंकि वर्बल रीजनिंग अगर मैं पिछले साल के पेपर की बात करूं तो 100% सिर्फ यही पूछा गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट रहा है ये पूरा का पूरा आपका टॉपिक वाइज वेटेज था जो मैंने अभी आपको बताया 2024 के पेपर का। अब हम बात करते हैं फुल मार्क्स लाने हैं तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए, अगर हम एक बिगिनर है तो भी और अगर हम एक रिपीटर है तो भी हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज, कुछ चीजें तैयारी शुरू करते मान आपको 100% दिमाग में बैठा लेनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली बात आती है वर्ग। बात करी जाए अगर वर्ग की, कहने को तो मैथ्स में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, लेकिन रीजनिंग के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स रहेंगे जिसमें आपको घन और वर्ग का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। तो 1 से लेके 30 तक के, 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर आपको याद करने हैं, 1 से लेके 20 तक के क्यूब्स यानी कि घन आपको याद करने हैं। फिर आती है बात टेबल्स की, जिसको हम हिंदी में बड़े ही लेमन लैंग्वेज में बोलते थे पहाड़ा। 1 से लेके 20 तक का पहाड़ा यानी कि टेबल्स आपको याद होने चाहिए। इन 3 चीजों को अगर आपने याद किया है तो आइए बताती हूँ क्या क्या फायदे मिलेंगे। आपके बहुत ढेर सारे टॉपिक्स होते हैं मैथ से रिलेटेड, जैसे कि आपका आ गया नंबर सीरीज, ठीक है, 2 क्वेश्चंस, नंबर एनालॉजी 2 क्वेश्चन, नंबर ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन 1 क्वेश्चन आया, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के 2 क्वेश्चन, ठीक है। ये कितने सवाल हो गए, ये हो गए हमारे पास 7 से लगभग 8 क्वेश्चंस। ये किससे आएंगे, हमारे
अगर हमने ये तीनों चीजें पढ़ ली ना तो हमारे 7 से 8 नंबर तो फिक्स हो गए 30 में से। फिर बात आती है लेटर्स की। अल्फाबेट्स की प्लेस वैल्यूज एंड अल्फाबेट के ऑपोजिट लेटर्स क्या क्या होते हैं, ये दोनों चीजें भी पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये क्यों पता होना जरूरी है, आइए इसको देखते हैं। लेटर सीरीज 2 सवाल, लेटर एनालॉजी 2 सवाल, लेटर क्लासिफिकेशन 2 सवाल, कोडिंग डिकोडिंग 4 से 5 सवाल। चलो मान लो 3 से 4 मान लिया मैंने, कितना हो गया बेटा, 2 2 4 2 6 और 3 9, 9 से 10 क्वेश्चंस। यानी कि इस पूरे स्लाइड पर ये जो 5 चीजें लिखी हैं, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ के समझ के याद कर लेते हो तो आपके 9 और 7 लगभग 16 से 18 सवाल आपके सही होंगे। मतलब कि 50% से ज्यादा सिलेबस तो हमने सिर्फ ये 5 चीजें कवर करके कर लिया। समझ रहे हो, 30 सवाल आते हैं जिसमें से आपके 16 से 17 नंबर तो सिर्फ ये 5 चीजें कवर करके आ जाएंगे। सिर्फ ये 5 चीजें कवर करके आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा, आपके ज्यादातर टॉपिक्स का काम यहां पर खत्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की जो कि सबको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली बात है पॉइंट नंबर 1, आपको सिलेबस क्या है ये पता होना चाहिए, और सिलेबस में क्या इंपॉर्टेंट है ये पता होना चाहिए। ये 2 चीजें तो मैंने आपको बता दी, ये आपको खुद से नहीं पता करनी है। मैंने आपको ऑफिशियल सिलेबस भी बता दिया, रियल सिलेबस जो आता है वो भी बता दिया, और क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस सिलेबस में से वो भी बता दिया। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स करते हैं और कई स्टूडेंट्स इसको वेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो चीज है एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर, दिस इज द बेस्ट थिंग जो कि आप कर सकते हो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको समझना है कि एग्जामिनर की क्या थॉट प्रोसेस है, किस तरीके के वो क्वेश्चंस पूछता है, जरूरी नहीं है कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जो टाइप बैंक में आए वही टाइप एसएससी में आए, वही टाइप रेलवे में आए, नहीं, टॉपिक सेम है ब्लड रिलेशन, लेकिन हर एक एग्जाम में क्वेश्चन को पूछने का तरीका, क्वेश्चन का टाइप और क्वेश्चन का लेवल अलग होता है। तो आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करो उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, और आपको कहीं जाना नहीं है। इसके लिए हमारे एप्लीकेशन लैब एंड हमारी वेबसाइट lab.live पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपको पीवाईक्यूज जो है वो हमारे फ्री में मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट पर एंड हमारे एप्लीकेशन पर। तो बात करें अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स की एनालिसिस की, एनालिसिस में क्या करना है, जो मेजर चीज थी वो तो मैंने आपको बता दी, कौन कौन से टॉपिक के कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं। अब क्या लेवल रहता है क्वेश्चंस का, क्या पैटर्न रहता है क्वेश्चंस का, कौन कौन से वैरायटी पूछी जाती है कौन कौन से टॉपिक से, ये सब एनालाइज करना है। मैं जानती हूँ बहुत बड़ा टास्क है जो मैं आपको बोल रही हूँ करने को, इसीलिए आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है। इसका 50% तो मैंने आज आपको करके दिखा दिया, बचा हुआ 50% प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं अगर जानना है तो कल शाम 5 बजे यानी कि संडे को शाम 5 बजे मैं एक मैराथन ले रही हूँ, उसमें आ जाना, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स की एनालिसिस हो जाएगी। एंड बाकी फ्री में अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पे, वो भी आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि हमको एग्जामिनर का थॉट प्रोसेस, टाइप ऑफ क्वेश्चन, सारी चीजें समझ में आ जाए। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट नंबर 2, सही सोर्सेस का सिलेक्शन। कौन सा चैनल हमको सब्सक्राइब करना है, कौन से कोर्सेज हमको परचेज करने हैं, कौन कौन सी ई बुक्स लेनी है या फिर किताबें लेनी है, कौन कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी है, ये सारी की सारी चीजों का सिलेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपने मान लीजिए एक गलत कोर्स ले लिया या एक ऐसा कोर्स ले लिया जिसमें इररेलेवेंट चीजें पढ़ाई जाती हैं, मतलब आप तो मान के चल रहे हो यार मैंने पैसा दिया मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उस कोर्स में पढ़ाया ही गलत जा रहा है, गलत पैटर्न जा रहा है, तो फिर क्या करोगे, पैसा बर्बाद नहीं खलेगा, साल बर्बाद खल जाएगा। इसीलिए सही प्लेटफॉर्म, सही कोर्स, सही पीवाईक्यूज, सही टेस्ट सीरीज, सही बुक्स का चयन करना, उनका सिलेक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आपको क्या करना है आपको बता दूं, फिलहाल मैं खुद नहीं कहूंगी कि हमारा आप चैनल सब्सक्राइब करिए, ये करिए, वो करिए, आपको खुद लगेगा कि यहाँ पे क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है तो आप सब्सक्राइब करिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपकी पूरी की पूरी तैयारी का यू टर्न भी दिला सकता है एंड आगे तक भी ले जा सकता है। फिर आता है हमारा थर्ड पॉइंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इस एक पॉइंट के अंदर 5 मेजर पॉइंट कवर है। जब आप तैयारी शुरू करो तो कभी ये मत सोचो कि मुझे रीजनिंग का सिलेबस 3 महीने के अंदर कंप्लीट करना है, नहीं, बहुत गलत अप्रोच है। आप मान के चलो
कि आपको छोटे छोटे टारगेट सेट करने हैं और उन टारगेट्स को हिट करना है। सबसे पहला पॉइंट आता है सेट द टारगेट, हिट द टारगेट, जो कि आपके वीकली और मंथली होंगे। कभी 90 दिन की पूरी एक साथ मैंने अपना टाइम टेबल बना लिया, नहीं। आपका टाइम टेबल हर हफ्ते चेंज हो सकता है, आपका टारगेट हर हफ्ते चेंज होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, सबसे पहला टारगेट है कि एक हफ्ते के अंदर मैं एनालॉजी और सीरीज, ये 2 चैप्टर्स को कंप्लीट करूंगा। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप उस हफ्ते का टारगेट अचीव करो। और अगर हफ्ते का टारगेट अचीव नहीं हुआ है तो वीक 2 में कोई नया टारगेट नहीं लेना है, हमें पहले वाले हफ्ते का टारगेट कंप्लीट करना है, फिर नया टारगेट लेना है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या होगा कि हम छोटे छोटे और अचीवेबल टारगेट सेट करेंगे, वीकली टारगेट सेट करेंगे। मान लीजिए मैंने सेट किया कि पहले हफ्ते में मुझे एक बहुत ही मेजर टॉपिक है सीरीज, इस पूरे टॉपिक को कवर करना है। हर दिन मैंने वीडियोस देखे, मैंने हर दिन सीरीज के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए, मैंने हर दिन सीरीज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए, और फिर जाके मैंने वीक के एंड में यानी कि संडे वाले दिन मैंने सीरीज का एक छोटा सा चैप्टर वाइज टेस्ट दे दिया। मैंने देखा कि यार मैंने तो 50 क्वेश्चंस का टेस्ट दिया जिसमें मेरे 40-45 सवाल तो एकदम सही हो गए। अब मुझे क्या पता चल गया कि बहुत बढ़िया यार, अब मेरा सीरीज 90% तक सही होने लगा है। लेकिन ये जो बचा हुआ 10% है, ये कहां गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एरर एनालिसिस। आपकी गलती कहां हो रही है, इसको एनालाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है एनालाइजिंग मिस्टेक्स एंड इंप्रूविंग देम। मान लीजिए मैंने कहा आपने ब्लड रिलेशन टॉपिक लिया, ब्लड रिलेशन के आपने 30 सवाल किए, जिसमें से आपके 22 सवाल तो सही हो गए लेकिन 8 सवाल गलत हुए। अब ये 8 सवाल जो है वो कौन से टाइप के हैं, क्या ये पॉइंटिंग टुवर्ड समवन वाले हैं कि किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ऐसा ऐसा होता है? अगर है तो आप उस पर्टिकुलर टाइप को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। तो हमारा टारगेट क्या रहने वाला है, सबसे पहले कि हम वीकली टारगेट लें, उस टारगेट को अचीव करें, और अचीव करने के साथ साथ हमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात कि जब भी हम कोई वीडियो देखें, हमें कोई ट्रिक पसंद आई, हमें कोई उसका क्वेश्चन पसंद आया, हमें एक नोट्स कॉपी बना के रखनी है, एक नोट्स कॉपी जरूर बना के रखनी है। इस नोट्स कॉपी में हमने कोई भी चैप्टर उठाया, जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं वो लिख ली, जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस थे वो लिख लिए, जो कोई बहुत बढ़िया लॉजिक वाला क्वेश्चन लगा वो लिख लिया। मतलब एक चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा 2 पन्नों में खत्म कर देना है, उससे ऊपर रखना ही नहीं है। ये हमारी नोट्स कॉपी क्या कब कब काम आएगी, एग्जाम के टाइम पे रिविजन में। ठीक है, तो हमने टारगेट सेट किया कि हफ्ते में हमें एक चैप्टर कंप्लीट करना है, मेजर चैप्टर, सपोज सीरीज है, हमने नोट्स बनाए उसके, फिर हमने वीकली मॉक टेस्ट दिया, वीकली पहले रिवीजन किया, वीकली मॉक टेस्ट दिया, और उसके बाद हमने अपने जो भी टाइप के क्वेश्चंस गलत हुए, जो भी गलतियां हमसे हुई हैं, उनको इंप्रूव करने के लिए पहले एनालिसिस करी, फिर उसी टाइप के क्वेश्चंस और प्रैक्टिस किए, एंड अल्टीमेटली उस टॉपिक को इंप्रूव किया। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट सेट द टारगेट, हिट द टारगेट। नेक्स्ट वीकली एंड मंथली रिवीजन। आपने 4 हफ्तों तक का एक टारगेट सेट किया, चारों हफ्तों में अचीव कर लिया, फिर उन चारों हफ्तों में जो पढ़ा अल्टीमेटली महीने की आखिरी दिन आपने रिवाइज कर लिया। ठीक है, शुरुआत से ही मॉक टेस्ट नहीं देना है हमको कि हम पहले महीने से ही मॉक टेस्ट देने लगे। शुरू के 4 हफ्ते हमारा टारगेट रहेगा कि हम ज्यादातर टॉपिक्स कवर करें। हमारा 80% का सिलेबस जब कवर हो जाएगा, 80% तक जब तक हम सिलेबस कवर नहीं करते हैं तब तक हम सिर्फ टॉपिक वाइज टेस्ट देंगे, और जब हमारा 80% सिलेबस कवर हो जाएगा तब हम मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे। ठीक है, शुरुआत से दोगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे। पॉइंट नंबर 4, फोकस ऑन रेलेवेंट टॉपिक्स ओनली। इसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स रेलेवेंट है एग्जाम के लिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देन अब सबसे बड़ी बात आती है, हाउ इज आरआरबी डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स। देखो बहुत सारे लोगों का ये सोचना होता है कि मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूं या मैं एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहा हूं, तो मैं भी एनटीपीसी का पेपर दे दूं और मेरा आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन अगर आप ये सोचो कि आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो गलत बात है। एनटीपीसी अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, एसएससी अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। ठीक है, तो अगर आप सोचो
कि दोनों की तैयारी साथ में हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन सिर्फ एसएससी की तैयारी करके मैं रेलवे क्वालिफाई कर लूं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है बताती हूँ। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एसएससी पूछता ही नहीं है, लेकिन रेलवे में वो टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग वैरायटी के क्वेश्चंस हमको रेलवे में देखने को मिल रहे हैं। आपको कुछ नमूने दिखाती हूँ। जैसे कि हमारे पास एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है सीरीज का, और इस टाइप की सीरीज आपसे सिर्फ और सिर्फ बैंक के पेपर या रेलवे के पेपर में पूछी जाएगी। एसएससी वालों को इस सीरीज का आइडिया ही नहीं है। तो क्या है, डिफरेंट टाइप हुआ, डिफरेंट पैटर्न हुआ, पढ़ना पड़ेगा अलग से। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये कोडिंग डिकोडिंग का, ये कंडीशनल कोडिंग टाइप का सवाल। इस तरीके के क्वेश्चन ना तो एसएससी के स्टूडेंट्स ने कभी देखे, ना सुने, ना समझे, ना जाने। तो क्या है, आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक ये टाइप सीरीज जिसको हम कहते हैं क्लस्टर्ड सीरीज। अब ये सीरीज जो है ये आपके सिर्फ बैंक वाले स्टूडेंट्स कर पाएंगे या रेलवे वाले, एसएससी वाले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको ये आता नहीं है अभी। मतलब डिफरेंट है थोड़ा, ऑब्वियसली मेहनत करेंगे, दिमाग लगाएंगे तो कर लेंगे, कोई चैलेंज नहीं कर रही हूं, बट डिफरेंट है टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, डिफरेंट है सिलेबस, थोड़ा सा डिफरेंट है टॉपिक्स जो पूछे जाते हैं वो। तो टॉपिक जो कि एनटीपीसी फोकस करता है लेकिन एसएससी फोकस नहीं करता है बहुत ज्यादा, सिटिंग अरेंजमेंट जरूर आएगा एनटीपीसी में, एसएससी में शायद ना आए। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन अब तो भले ही पूछने लगा है, लेकिन पहले तो बिल्कुल भी नहीं पूछता था, तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन इज एन इंपॉर्टेंट टाइप। फिर क्लस्टर्ड सीरीज जो कि मैंने अभी आपको दिखाई, एंड अरिथमेटिक रीजनिंग। एसएससी में मैथ्स का मतलब मैथ्स और रीजनिंग का मतलब रीजनिंग, लेकिन रेलवे की अगर बात करी जाए तो मैथ्स के कई सारे टॉपिक्स वो रीजनिंग के नाम पे पूछेंगे, जैसे कि आपका आ जाता है एजेस, काफी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन एजेस आपसे पूछा जाता है रीजनिंग में, रेलवे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंसाइट्स थे जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाए, और इसी तरीके के बहुत ढेर सारे इंपॉर्टेंट इंसाइट्स लेके मैं आप लोगों के लिए हर दिन आती रहती हूँ। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपका एक भी लेक्चर मिस ना हो। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैंने आपको बताया कि क्या पूछा गया था 2024 में, वो तो हर एक टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आए थे वो बता दिए, क्या लेवल था क्वेश्चन का, क्या वैरायटी थी क्वेश्चंस की। अगर ये जानना है तो कल यानी कि संडे को शाम 5 बजे इस मैराथन को बिल्कुल भी मिस मत करना आप लोग। 5 PM पे कल हमारी ये मैराथन होने वाली है, जिसमें मैं कराने वाली हूँ एनटीपीसी 2025 के लिए टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि बेस्ड हैं हमारे पीवाईक्यूज पर। इस मैराथन को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप एनटीपीसी 2025 के एग्जाम्स की तैयारी बेसिक से करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा ये तेजस 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आप लोगों को सारे सब्जेक्ट्स की बेसिक से क्लासेस प्रोवाइड करी जा रही हैं, जिसमें आप लोगों का मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, सारे सब्जेक्ट्स की बेसिक से क्लासेस हैं। ये सारी क्लासेस आपकी होंगी लाइव, 300 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस आपको इस बैच में मिल रही हैं। सारे वीडियोस आपको कॉन्सेप्चुअल मिलेंगे, कॉन्सेप्ट कराएंगे, ट्रिक कराएंगे, फिर प्रैक्टिस कराएंगे। क्लासेस में आपका कंटेंट इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, और क्लास के नोट्स भी आपको इंग्लिश हिंदी में मिलेंगे। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्री मिल रहे हैं, एंड रेगुलर डाउट सेशंस रहेंगे इस बैच के अंदर। तो तेजस 2.0 बैच का नाम है हमारा। वैसे तो इस बैच की कॉस्ट है 2000 रुपए, लेकिन अभी पड़ रहा है आपको मात्र 1199 का, और 1199 पर भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप लैब 312 कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस कूपन कोड से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। ये बैच आपको हमारे एप्लीकेशन लैब एंड हमारी वेबसाइट lab.life पर मिलेगा। बट अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि टॉपिक वाइज टेस्ट एंड मॉक टेस्ट एंड कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस सबसे आपका सिलेक्शन होगा। तो यहां तो आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट और थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी। आप टॉपिक वाइज टेस्ट कहां से दोगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए अलग जगह जाओगे, मॉक टेस्ट अलग जगह से लोगे, तो इन सबको आपको मेहनत ना करनी पड़े। इससे लॉन्च किया है हमने हमारा ये रेलवे का महापैक, जिसमें कि आप लोगों को जितने भी कोर्सेज हम 1 साल के अंदर लाएंगे रेलवे कैटेगरी में, वो सारे आपको मिलेंगे। 1000 से ज्यादा लाइव क्लासेस, 1000 ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, आपको 100 से ज्यादा टेस्ट सीरीज मिलेगी इसी पे प्रैक्टिस करने के लिए, 13000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, 500 से ज्यादा वीडियोस मिलेंगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बीओडी बैचेस के फॉर्म में, एंड आपको 1000 से ज्यादा ई बुक्स मिलेंगी प्रैक्टिस करने के लिए। आप एक बैच का 1200 रुपए दे रहे हो, और ये सब कुछ आपको मिल रहा है सिर्फ 2000 रुपए में। इस पर भी अगर आप लैब 312 कूपन कोड लगा लोगे तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। All these things are available on our application lab and on our website lab.life. आपको आना है,
ट्रेंडिंग कोर्सेज में आप महापैक पर चले जाओ अगर आपको महापैक लेना है तो, अदरवाइज आप लाइव कोर्सेज पर जा सकते हैं अगर आपको सिंगल बैच लेना है तो। आपको प्रैक्टिस के लिए किताब, मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, वीडियो कोर्सेज सब कुछ यहाँ मिलेगा। 1999 है और इस पर अगर आप लैब 312 कूपन कोड लगा देते हैं और अप्लाई कर देते हैं तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। टिक किया एंड प्रोसीड टू चेकआउट कर दिया। ओके, तो इस तरीके से आप हमारे बैचेस भी परचेज कर सकते हैं। बाकी कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको 3 मंथ की डिटेल स्ट्रैटेजी चाहिए तो उसके लिए जरूर कमेंट करिएगा 3 मंथ स्ट्रैटेजी या फिर स्ट्रैटेजी। आई विल डेफिनेटली कम अप विद 3 मंथ स्ट्रैटेजी इन द नेक्स्ट वीडियो। सी यू गाइज once again and do not forget to join tomorrow at 5 PM sharp. Thank you so much.